जब लोग मर जाते हैं, जो आत्माएँ होती हैं उनका दृश्य कैसा होता है, वो कैसी दिखती हैं? इसके बारे में बताइए। आपका ये कहना है कि मरने के बाद जो शरीर से आत्माएं निकली वो कैसी दिखती हैं, उनका आकार रूप कुछ होता है, ये आप जी। यही कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, शरीर में जब आत्मा जो रहती है, शरीर जैसा दिखता है वैसा ही आत्मा भी होती है। ये सारा चीज उनके सूक्ष्म शरीर होता है आत्माओं में, इसी तरह से रहता है अंदर में हमारा जो। और इसी तरह जब कुत्ता में जब वो आत्मा रहती है तो कुत्ते का आकार रहता है आत्मा का, बिल्ली में रहती है तो बिल्ली के आकार का होता है। अच्छा ठीक है, जब कोई भी मृत्यु होता है किसी जंतु का, तो उसमें से आत्मा निकलती है मरने के बाद। तो वो मरने के बाद जिस जंतु में जिस जंतु का आकार है जैसा, उसी आकार का ही रहता है। जैसे हम जब शरीर से निकलेंगे मरने के बाद, तो इसी तरह से मैं दिखूंगा, तुम जैसे दिख रहे हो ना ऐसे ही रहोगे। ऐसे भी कान, ऐसे भी आँख, अंगुली, एकदम ऐसे पहचाना जा सकता है कि हाँ ये मैं हूँ, ये तुम हो। मरने के बाद जब आत्मा निकलेगी, यानी जिस रूप में उसका शरीर है उसी रूप में आत्मा रहती है निकलने के बाद। तो और कुछ क्या पूछ? उसके अलावा उस आत्मा जैसे निकलती है तो वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है, तो वो दूसरे शरीर का रूप ले लेती है। तो क्या ये इसका जब हम अपने आकार का ही निकलेंगे तो उसके शरीर में जाके उसका आकार कैसे चेंज हो जाता है? जब यहाँ से शरीर से निकला आत्मा, तो जानते हो आत्मा निकलती है तो वो सीधा ये पहले उसके बुरे कर्म होंगे जो भी होगा, वो पहले सीधा यमलोक ले जाया जाएगा, यमदूत ले जाते हैं उसको। तो ऐसे ही रहता है, वो चेहरा शकल सूरत ऐसे ही दिखता है। तो वहां पर तपतशिला पहले जाएगा, वो वहां भूनकर काल भगवान खाता है, अचेत होता है, फिर उसके बाद वापस आता है यमलोक में। फिर यमलोक जब पहुंचता है तो वहां पर उसके रजिस्टर को देखता है यमराज। अकाउंटेंट जो होता है, चित्र और गुप्त, दो गुप्त चित्र और गुप्त होते हैं, वो उसके अकाउंट को दिखाते हैं, पूरा ओपन करते हैं। तो वहां पर फिर वो देखता है कि कितने पाप कितने पुण्य इसने किया। उसके बाद फिर वो तय करता है कि इसको कौन सा जन्म दिया जाए, या दिया जाए कि न दिया जाए। कभी कभी क्या होता है कि जन्म न दे करके उसको सीधा उसमें डाल देते हैं, नर्क में। नर्क में भुगतान करता है, तो वहाँ ऐसे भुगतान करता रहता है। और जब उनको जन्म देते हैं, किसी कुत्ता बनाना है, गधा बनाना है, बिल्ली बनाना है, तो उस समय वहाँ वो उसका रूप तब चेंज करते हैं। कौन? यमलोक में सिस्टम है। तो गधा बन जाता है वो आकार में। उसके बाद फिर वहाँ से वापसी जब होती है, किसी गधी के गर्भ में आना होता है, तो ऐसे नहीं आते। वहां से ले करके जो गधी जो भोजन करती है उसमें उस आत्मा को प्रवेश करा देते हैं। तो वो गधी वो भोजन लेती है, तब उसके गर्भ में वो प्रवेश करता है। इसी तरह से मनुष्य के साथ होता है। जब मनुष्य शरीर अगर मिलना होता है तो वहां से वो उस फल में और साग सब्जी में किसी चीज में प्रवेश कराते हैं, तो वो माता खाती है उसको। तो उसके बाद वो उसके द्वारा वो गर्भ में प्रवेश करता है। फिर वहाँ आत्मा प्रवेश करता है, और जो माता पिता के रजवीर से उसका शरीर बनता है, दोनों बन गया। उसके बाद फिर उसका जन्म होता है। तो यानी इस तरह से आत्मा निकलती है, फिर उसके बाद उसका रूप कैसे बदलता है ये भी समझ गए, और फिर आती है तो ऐसे आती है। इस तरह से आत्माओं का शरीर में जाना और शरीर से निकलना होता है। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, बस इसके आगे सर कोई और क्वेश्चन नहीं रह गया। तो आगे से भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे।